हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो हमने रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक हाफ लाइफ टाइम के बारे में। हाफ लाइफ टाइम मतलब जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उस रिएक्शन प्रोसीड होने में जितने समय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है या हाफ रह जाता है, उसे हम लोग उसका नाम देते हैं हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, जैसे हमने कोई रिएक्टेंट लिया, उसके हमने 10 मोल लिए और जब वो रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्टेंट के 10 मोल में से 5 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और 5 मोल रिएक्टेंट बचा। और ऐसा होने में उसने 5 या हमने कह दिया उसने ऐसा होने में 2 मिनट लिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 10 मोल लिए थे, 10 मोल में से 5 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और 5 ही मोल बचे। मतलब जो रिएक्टेंट है अपने इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रह गया, आधा रह गया, हाफ रह गया। और ऐसा होने में उसने 2 मिनट लिए। इसका मतलब 2 मिनट उसका क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम होगा। तो वही चीज़ यहाँ बताई जाती है, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन इज़ दैट टाइम in which concentration of the reactant become half of the initial concentration। ठीक है, यानी किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम वह टाइम है जितने समय में कोई भी रिएक्टेंट अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी इनिशियल स्टेट का या इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है। ठीक, हाफ लाइफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय या रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ। टी हाफ का मतलब है टी जो हाफ है उसके सफिक्स में है, ये ना कर देना t/2। ठीक है, टी और सफिक्स में क्या लिखा हो उसके 1/2 और टी सफिक्स में 0.5 और सफिक्स में t 50%। इन 3 तरीके से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं और मोस्टली जगह आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा t सफिक्स में 1/2। तो ये था हमारा हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम आपने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपका यहाँ से न्यूमेरिकल या उसका डेरिवेशन ज़रूर पूछा जाता है। बेसिकली आपने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन है और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है, बट हम आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मालूम है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो जीरो ऑर्डर का मतलब यानी जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे या चेंज इन कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है, और जब डिपेंड ही नहीं कर रहा है या हम कह दें उसकी जीरो पावर पे डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट की, तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की। तो वो यहाँ पर कहा गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर दोज इन विच the rate of reaction does not depend upon the initial concentration of the reactant। रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगी या रिएक्शन की कंसनट्रेशन की जीरो पावर पे डिपेंड करेगी, तो हम बोलेंगे वो रिएक्शन आपकी कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन और एंजाइमेटिक रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जो फोटोकेमिकली होती हैं, मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं या किसी एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती हैं, वो मोस्टली क्या हो सकती हैं, जीरो ऑर्डर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका H2 + Cl2 गिव्स HCl। तो जो रिएक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, H। ठीक है, सनलाइट H मतलब फोटॉन की एनर्जी है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है। ठीक है, यानी जो रिएक्शन का रेट है वो H2 और Cl2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है। अगर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो रिएक्शन प्रोसीड भी नहीं होगी। इसका मतलब रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर की है, जो कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं हो रही है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका CH2CO CH3 CH3CO CH3 यानी एसीटोन।
का हमने ब्रोमिनेशन कराया और जो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है, ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन भी आपकी कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो एग्जाम्पल थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन थी। तो डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जाता है। इस तरह से अब हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका डेरिवेशन तो इसका पूछा ही जाता है, साथ साथ यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन कंसिडर करेंगे। जनरली हमने मान लिया एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, A टेंड्स टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर हम डिफिनेशन बात करें जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की, तो डिफिनेशन क्या कहती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इसको हम dx/dt लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसनट्रेशन की पावर जीरो। कंसनट्रेशन की पावर जीरो है, मतलब इस पर डिपेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो dx/dt प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटता है, कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं, k इंटू ए की पावर जीरो। और जैसा कि हमें मालूम है किसी की पावर अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 1 हो गया। तो आगे आ गया आपका dx/dt इक्वल टू k, ठीक। तो हमने यहाँ से निकाल लिया dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, k dt। इसको हमने बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन कर लिया हमने। तो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू k इंटीग्रेशन dt। और जैसा कि आप जानते हैं dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है, dt क्या हो जाता है, t, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग क्या लेते हैं, c। तो वही हो गया dx से x हो गया k, ठीक है, और dt से क्या बन गया, t, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ गया, c आ गया, ठीक। तो जी हमारा यहाँ हो गया। फिर हमने क्या कह दिया, एट इनिशियल कंसनट्रेशन, इनिशियल कंसनट्रेशन, ठीक, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, हमने जितना रिएक्टेंट लिया था उतना ही था। तो इसका मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो टाइम क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। अब जब रिएक्शन ही नहीं स्टार्ट हुई तो कंसनट्रेशन में चेंजमेंट भी नहीं हुआ होगा, इसका मतलब एक्स भी क्या रहा होगा, जीरो। तो टी जीरो है, एक्स जीरो, हमने दोनों वैल्यू उठा कर यहाँ पर रख दी। तो एक्स या टी की जगह जीरो पर रखने पर हमने क्या देखा, सी बराबर भी क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो एक इनिशियल कंसनट्रेशन पे आपका जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी यहाँ से आपका क्या आ गया, x इक्वल टू के टी बचा, x इक्वल टू के टी बचा। हमने यहाँ से k निकाल लिया, तो k बराबर क्या आ गया, x/t। इसको हमने बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी को हम लोग नाम देते हैं डायनेमिक इक्वेशन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या है, डायनेमिक इक्वेशन है। आपसे यहाँ तक भी पूछ सकता है, ठीक है, कि रेट कांस्टेंट और इनिशियल कंसनट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ड्राइव करो। अब इसी का आगे आपको क्या बोल देता है, इसकी यूनिट कैलकुलेट करो। देखो यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमने स्टार्टिंग में एक जनरल फार्मूला आपको दिया था, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं या यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा, रेट कांस्टेंट x/t है, x क्या है, चेंज इन कंसनट्रेशन है, t क्या है, टाइम है। तो कंसनट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स होती है, और टाइम भी क्या होती है, सेकंड। तो सेकंड ऊपर चला गया तो क्या बन गया, सेकंड इनवर्स। तो हमने हमारी यूनिट क्या होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में पूछता है कि इनमें से कौन सी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट है। तो ये यूनिट एक नंबर क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में बन जाता है, ठीक। तो हमने यहाँ से इसकी डायनेमिक इक्वेशन कैलकुलेट कर ली जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसा कि अभी हमने डिफिनेशन बताया, वह समय जितने समय में कोई भी जो रिएक्टेंट है वो अपने इनिशियल कंसनट्रेशन क्या रह जाता है, आधा रह जाता है, उतने समय को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसका हाफ लाइफ टाइम। तो हमने मान लिया फॉर हाफ लाइफ टाइम, मतलब t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t 1/2, यानी हाफ हो जाएगा सफिक्स में। तो कंसनट्रेशन जो x चेंज हो रहा था वो x चेंज ना हो करके इनिशियल कंसनट्रेशन a का क्या होगा, हाफ होगा, यानी x की जगह क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, और t की जगह क्या हो जाएगा, t सफिक्स में 1/2। ये हमने दोनों वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दी। तो हमने क्या देखा, इक्वेशन नंबर सेकंड पुट करने पर k इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/2 अपॉन t सफिक्स में 1/2। हमारा ये क्या आ गया, k इक्वल टू a अपॉन सफिक्स में 1/2, ठीक। तो t हाफ इज इक्वल टू क्या आ गया, a अपॉन 2k, ठीक। k आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है। नंबर भी आपकी कांस्टेंट एक वैल्यू होती है। इसका मतलब जब कांस्टेंट आता है तो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हट जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल आएगा तो कांस्टेंट टर्म चला जाएगा। तो आपने क्या देखा, टी हाफ इज इक्वल टू कितना क्या आ गया आपका, टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल।
यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेना है, रेट की जगह क्या होगा हाफ लाइफ टाइम। जैसा कि आप देख रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जी जो आपकी लास्ट की लाइन है ये आपका क्वेश्चन बन के आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना जी लास्ट की लाइन आपका क्या होगा, क्वेश्चन बन के पूछा जाएगा, कहेगा फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।